गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल 3.1 थ्री की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद में हम 4 की एक्सरसाइज करेंगे। 4 की एक्सरसाइज में हमें वो ग्राफ मेथड से करना है। ग्राफ तो आपको करने सिखा दिए थे। नॉर्मल जो ग्राफ के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो आपको बता दिया है। उसके बाद में हमें ग्राफ मेथड के बाद में नॉर्मल हमें ग्राफ में कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन पूछता है, वो करने हैं। जैसे आपको ग्राफ में असंगत असंगत पूछेगा, आपको ग्राफ में पूछेगा वो अद्वितीय हल और अनेक हल, और इस प्रकार से आपको ये पूछेगा। तो आपको ये सब बताने के लिए इस क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन ग्राफ के क्वेश्चन दो तीन तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो संगत असंगत पूछेगा, या एक पी का मान करके ऐसे पूछेगा, और एक आएगा कि आपके त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज के निर्देशांक बताइए, चतुर्भुज बन रहा है तो चतुर्भुज के निर्देशांक बताइए। तो आपको नॉर्मल जो क्वेश्चन आपको बता दिए थे ग्राफ के, उसके बाद में देखिए अब क्या करना है। जो क्वेश्चन चेंज होता है, क्वेश्चन किस प्रकार से चेंज होता है। जैसे 9th क्लास की बुक में हम ग्राफ के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके बाद हमें 10th क्लास की बुक से जो क्वेश्चन करने हैं ग्राफ के, वो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन 3.1 में आपको कह रहा है कि अनुपातों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित युग्म संगत है या असंगत। आपको ये बताना है कि संगत है या असंगत। तो देखिए पहला क्वेश्चन 4.1 में, एक्सरसाइज 4.1 है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 का अनुपात का तुलना कीजिए। तीनों की तुलना करनी है, और तुलना करने के बाद में आपको ये पता लगाना है कि ये संगत है या असंगत। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है। पहला क्वेश्चन में दे रखा है कि 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, इस प्रकार से दे रखा है। और नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, इसी का दूसरा जो समीकरण है वो समीकरण 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, इस प्रकार से दे रखा है। तो आप यहाँ पे पहले तो A1 AB A2 और B1 B2 और C1 C2 के मान बताइएगा। इस समीकरण से A1 का मान क्या हो जाएगा, A1 का मान हो जाएगा 2, देखो x क्या है 2 है, और B1 का मान क्या हो जाएगा, y क्या है -3, और C1 का मान क्या हो जाएगा, C1 का मान हम 8 ले लेते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से A2 का मान क्या हो जाएगा, B2 का मान और C2 का मान। तो आप ये कहाँ से लोगे, ये दूसरे समीकरण से बात हो रही है, 2 नंबर हो गया तो दूसरे समीकरण से बात हो रही है, ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, इसके आगे 2 है तो 2 आएगा A2 का मान। फिर B2 का मान क्या है -6, y के आगे माइनस है, और C2 का मान क्या है यहाँ से 9 है। देखो इसमें एक चीज और आएगी, अगर आप 8 को इधर ले आते हैं, 8 को इधर लेके आते हैं, तो इधर लेके आने पर हमें ये 8 माइनस का हो जाएगा, तो भी हम C1 का मान माइनस में रख लेंगे। अब इसको भी इधर ही लेके आना पड़ेगा, फिर दोनों एक ही साइड में होने चाहिए, या फिर दोनों एक साइड में इधर होने चाहिए। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों के चिन्ह एक ही लगेगा। जैसे अभी दोनों के प्लस है दोनों के माइनस लग जाएगा, तो वैसे कट जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें एक क्या याद करना है, हमें A1 बट्टे A2 ज्ञात करना है, और A1 A2 कितना हो जाएगा 2 अपॉन, सॉरी ये 4 है, 4 है यहाँ पे 4, और जैसे 2 से कट जाएगा, देखो 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 से कट गया देखो। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, B1 बटे B2 ज्ञात करना है। ठीक है, तो B1 B2 देखिए यहाँ पे ये क्या है -3 है, और ये क्या है -6 है, -3 और -6। तो ये देखिए माइनस से माइनस तो कट जाएगा, और 3 भाग ऊपर नीचे चला जाएगा, तो 3 में ऊपर वाले में जाएगा 3 एकम 3, नीचे वाले में जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये सेम हो गए हैं। उसके बाद में देखिए थर्ड क्या कह रहा है, C1 बट्टे C2, और ये आपको कितना दे रखा है 8 अपॉन 9। ध्यान से देखिए कौन कौन से तो बराबर आ रहे हैं, कौन से बराबर नहीं आ रहे हैं, इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। आप ये लिखिएगा यहाँ पे A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। क्या ऐसा है, देखिए ध्यान से, A1 बट्टे A2 क्या है 1/2 है, चलो ये 1/2 हो गया। ठीक है, B1 बट्टे B2 क्या है 1/2, ये भी 1/2 हो गया, यानी दोनों बराबर है।
लेकिन देखिए आगे C1/C2 क्या है, 8/9 है, 8/9, तो ये 8/9 है, तो ये इसके बराबर नहीं है। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये तीसरा बराबर नहीं है। तीसरा बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, अतः इसमें ये कोई हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों समांतर जाएंगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि समांतर रेखाएं जाएंगी। इसका याद रखिएगा कि इस स्थिति में रेखाएं कैसे जाएंगी, जैसे आप ग्राफ में रेखाएं बनाओगे, या आपका ग्राफ है इसमें रेखा बनाओगे, तो ऐसे समांतर रेखाएं चली जाएंगी, किधर भी जाए कैसे भी जाए, लेकिन ये समांतर जाएंगी, कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो ये क्या हो जाएगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो अगर ये किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो आपका कोई आंसर ही नहीं आएगा, और आंसर ही नहीं आएगा तो संगत होगा ही नहीं, ठीक है ना। ये एक ही स्थिति बनती है इस प्रकार की जिसमें असंगत होता है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, अतः रेखाएं चूंकि रेखाएं समांतर होंगी, अतः निकाय असंगत है, ठीक है। निकाय क्या है, असंगत है। इस प्रकार से क्वेश्चन करना आपको। A1 A2 और A1 B1 और C1, A2 B2 C2 के मान आप A1 1 वाले जो हैं 1 1 1, ये किससे बताएंगे, समीकरण नंबर 1 से, जो पहला समीकरण है। और दूसरे समीकरण से आप क्या बताएंगे, जो 2 के मान है, यानी A2 B2 और C2 के ये मान किस प्रकार से बताएंगे। x का आगे क्या है, 2 है, तो यहाँ से 2 ले लिए, A1 का मान 2 हो गया, y का क्या -3 है, तो -3 हो गया B1 का मान, और आखिर में यहाँ पे 8 है, तो C1 का मान क्या हो गया, 8 हो गया। उसके बाद में देखिए इसी प्रकार से दूसरे समीकरण से यहाँ पे A2 है, जो 4, x का है क्या है, 4 है, तो A2 का मान क्या हो गया है, 4 हो गया। B2 B2 यहाँ पे क्या है, y के आगे -6, तो यहाँ से B2 का मान क्या हो गया है, -6 हो गया है। यहाँ पे क्या है, C2, और ये कितना है, 9, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 9 है, तो ये कितना हो गया है, 9 हो गया। इसी प्रकार से जब A1 A2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/4, ये 2 यहाँ से, ये 4 यहाँ से, A1 और A2, तो ये कटकटा कितने हो गए, 1/2 हो गए। उसके बाद में देखिए दूसरा B1/B2 निकालेंगे, तो B1/B2 इक्वल टू क्या है, -3, और B1 क्या है, -3 है, B2 क्या है, -6, तो ये -3/-6, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 से ऊपर नीचे भाग चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखिए C1/C2, और ये क्या है, 8/9, कितना है, 8/9, तो ये कितना हो गया है, -C1 और C2, ये 8/9 है, 8 हमें यहाँ पे दे रखा है, और C2 क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, यहाँ से ये संख्या उतार लेंगे। फिर हमें जैसा जैसा इसमें दिखाई दे रहा है कि A1/A2 और B1/B2 तो दोनों एक ही आ रहे हैं, 1/2 1/2, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन C1/C2 अलग है, ये कितना है, 8/9 है, तो ये इसके बराबर नहीं आएगा, ये नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगेगा इसमें, ठीक है ना। ये तो इक्वल टू का निशान लग गया बराबर का, और ये यहाँ पे नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है, इस प्रकार से चिन्ह लगेगा। तो ये क्या हो जाएंगे, रेखाएं समांतर जाएंगे। इस स्थिति में क्या होता है, रेखाएं समांतर जाती हैं, ठीक है। इस स्थिति में रेखाएं समांतर जाती हैं, वह निकाय क्या होगा, असंगत होगा। यदि रेखाएं समांतर निकल जाएंगे एक दूसरे के, तो क्या होगा, कोई आंसर नहीं आएगा, आपका हल नहीं निकल पाएगा, और रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी का। इसको साफ कर देते हैं, नेक्स्ट देखिए।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी में क्या कर रहा है, देखो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी में। 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, और इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट जो समीकरण वो क्या है, 6x माइनस 2y इक्वल टू 4, 6x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे a1 का मान क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू 3 है, b1 का मान क्या है -1 है, और c1 का मान क्या है 2। देखिए ध्यान से, a1 का मान 3, b1 का मान -1 और c1 का मान 2 है। यहाँ पे देखिए कुछ ही नहीं है, माइनस वाई है तो 1 निकाल लेंगे, 1 तो सभी में रहता है। इसी प्रकार से a2 इक्वल टू 6 है, और b2 इक्वल टू -2 है, और c2 इक्वल टू क्या है 4 है। देखिए यहाँ से ये 6 यहाँ से ले लिए, ये -2 यहाँ से ले लिया है, और ये 4 यहाँ से ले लिया। इसके बाद में देखिए, ध्यान से देखिए, इसके बाद में a1 अपॉन a2 इक्वल टू 3/6 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, और ये कितना आएगा बराबर 3 से कटेगा। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 और 3 2 6। इस प्रकार से फिर हमें निकालना है b1 बट्टे b2, b1 बट्टे b2, ये क्या है -1 है, यहाँ से क्या है -2 है, तो -1 अपॉन -2, माइनस से माइनस कट जाएगा और क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से C1 बटे C2 देखिए, C1 बटे C2, C1 बटे C2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 4, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 हो जाएगा। देखो 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस प्रकार से कटेगा। उसके बाद में देखिए आप, यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि a1 बटे a2 क्या है 1 अपॉन 2, ये भी 1 अपॉन 2 आया है, और C1 बटे C2 भी क्या है 1 अपॉन 2 आया है, यानी तीनों बराबर ही हो गए। यानी कि C1 बटे B1 बटे B2, A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू C1 बटे C2। इस प्रकार से क्या कह रहा है कि तीनों ही बराबर हो गए हैं, तीनों बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा, क्योंकि निकाय में रेखाएं सेम है, यानी दोनों समीकरण एक ही है, दोनों समीकरण एक ही है, दोनों रेखाएं सेम ही होंगी, जो अनेक हल के लिए प्रतिपादित करेगी। ठीक है ना, अनेक हल के लिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, समीकरण युग्म संपाती होंगे, याद रख लेना, संपाती होंगे, ये चीज याद रख लेना आप, समीकरण युग्म संपाती होंगे। इस प्रकार से दे रखा है समीकरण युग्म संपाती होंगे, अतः इसलिए, क्योंकि इसलिए निकाय के अनेक हल होंगे। ठीक है, निकाय के अनेक हल होंगे, अतः रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण संगत है। क्या लिखेंगे, रैखिक समीकरण संगत है। ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण युग्म संपाती होंगे, निकाय के अनेक हल होंगे, अतः समीकरण युग्म में जो आपका रैखिक समीकरण वो क्या है, संगत है। ठीक है ना, इस चीज को याद रखिए। यदि आपके पास में सभी बराबर नहीं आते हैं, यानी कि पहले दो, खास तौर पे याद रखिए कि पहले दो बराबर नहीं आते हैं या सभी बराबर आते हैं तो संगत होगा। ठीक है, एक स्थिति है जो थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में, अभी पहले वाले क्वेश्चन में जो गई है, कौन सी है कि पहला तो बराबर हो गया लेकिन दूसरा बराबर नहीं हुआ, उसी स्थिति में संगत नहीं होगा, असंगत होगा। लेकिन बाकी जो भी दो स्थिति और बनेगी, एक तो स्थिति क्या है कि ये दोनों बराबर ही हो गए, ठीक है ना, और एक स्थिति क्या बनेगी कि ये बराबर नहीं होगा, पहला बराबर नहीं होगा। ठीक है, पहला बराबर नहीं होगा, एक स्थिति ये बनेगी। अब यहाँ तो तीनों बराबर ही हो गए, यानी कि जो दोनों रेखाएं बनेगी, क्या कह रहा है कि जो दोनों रेखाएं बनेगी, जैसे मान लो एक्स एक्स पर आपकी एक रेखा बनी है, एक समीकरण से इस प्रकार से एक रेखा बन गई। ठीक है, अगर दूसरी रेखा की बात करें हम, दूसरी रेखा कहाँ से जाएगी, तो वो भी कहाँ से जाएगी, इसी के ऊपर से जाएगी। ठीक है,
कई बार हम क्वेश्चन करते हैं ग्राफ के, तो क्या होता है कि दोनों रेखाएं एक ही जगह से जाती हैं, दोनों का पथ एक ही होता है, दोनों का पथ एक ही होता है। तो इस प्रकार से जैसे ये रेखा जा रही है, ये रेखा इस प्रकार से जा रही है, तो दूसरी रेखा भी यहाँ से जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। दूसरी रेखा भी यहाँ से जाएगी इसी प्रकार से। उसके बाद में देखिए, इसको साफ कर देते हैं, और एक संगत के लिए एक उदाहरण और अनेक हल के लिए है। अनेक हल का तो इसमें दिया ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं होगा शायद। सेकंड थर्ड क्वेश्चन असंगत आएगा, और फोर्थ क्वेश्चन संगत आएगा, लेकिन वो भी अनंत हल का ही है। तो इसमें क्वेश्चन नहीं दिया है। आपके दो क्वेश्चन और दे रखे हैं इसमें। आपको एक प्रश्नावली एक्सरसाइज जो है, सभी के पास में, 10th क्लास वाले बच्चों के पास में तो बुक है, लेकिन जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनको आप देख सकते हो। एक्सरसाइज सेंड कर दी शायद, हाँ, ये वाली एक्सरसाइज सेंड दोबारा कर देंगे आज। एक बार पहले कर चुके हैं, आज फिर से कर देंगे। आप इसमें अच्छे से आप ये क्वेश्चन देख सकते हो किस प्रकार से करने हैं। मैंने पहले क्वेश्चन के दो क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, आप क्वेश्चन पहले से नोट करके रखिए, आपके पास में पहले ही क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया ना, हल की प्रकृति पूछी आपसे, तो हल की प्रकृति आप ज्ञात करोगे। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसमें फर्स्ट देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको करवाया है, इसमें दो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और दो क्वेश्चन और रह गए हैं, ये आप कर लीजिएगा। सिंपल है, शॉर्टकट तरीका है, ग्राफीय विधि से आपको सोल्व नहीं करना था। हाँ, पेपर में आएगा कि यदि ये आपको एक दो क्वेश्चन दे दिए, आपको पूछेगा संगत है या असंगत। पेपर में किस टाइप से आता है कि संगत है या असंगत है, आपको ये पूछेगा कि ये संगत है या असंगत, आप बताइए। यदि ये संगत है, आपको क्या कहेगा, यदि ये संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, इस प्रकार से पूछेगा, ठीक है। जैसे इसमें पूछा था, इसमें क्या पूछा था कि ये संगत है या असंगत, आपको इतना ही बताना था। संगत है या असंगत है, आपको इतना ही बताना था, तो हमने इतना बता दिया कि ये संगत है या असंगत। लेकिन आपको पेपर में किस प्रकार से पूछेगा कि यदि ये संगत है, आगे क्वेश्चन में आ जाएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कराएंगे। कई प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं पेपर में, कई कई 3-4 टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो वो हर प्रकार के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे कि इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। पहले क्वेश्चन क्या दे रखा था कि संगत असंगत आपको ज्ञात करने थे। यदि हम संगत असंगत ज्ञात करते हैं, उसके बाद में जब असंगत आता है तो पेपर में ऐसा नहीं होगा कि असंगत आएगा, ठीक है ना। असंगत होगा तो आपको ग्राफ करना ही नहीं पड़ेगा और क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा जहाँ पे अभी हमने खत्म किया है। लेकिन पेपर में अधिकतर संगत ही आता है, आपको संगत आएगा और उसके बाद में आपको संगत उसमें दिखाना है। बस ये आप करोगे तो उसमें संगत आ जाएगा, और संगत आने पे आपको क्या कहेगा, आगे क्वेश्चन में क्या दे के रखेगा, यदि संगत है तो क्या लिख के रखेगा, आगे कंडीशन लगा के रखेगा कि यदि संगत है तो आपको क्या करना है, ग्राफ विधि से हल कीजिए, ये क्वेश्चन में आएगा। यदि संगत है तो समीकरणों के हल ग्राफीय विधि से हल कीजिए, समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए, इस प्रकार से आएगा क्वेश्चन। तो आप संगत असंगत बता दोगे और उसके बाद में ग्राफीय विधि से हल कर लोगे, और वो ग्राफीय विधि हम इस क्वेश्चन में करेंगे अभी। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न रेखीय समीकरण के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको हल करना है और फिर आपको हल की प्रकृति बतानी है, ठीक है। तो हल की प्रकृति बताने के लिए सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू, सॉरी 3 दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, और इसी का नेक्स्ट जो आपको दे रखा है ये क्या है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, 2y इक्वल टू 4 दे रखा है, इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है।
अब इसको ध्यान से देखिए, इसको ग्राफी विधि से सोल्व करना है तो हम पहले समीकरण 1 की बात करेंगे। ये मान लो आप समीकरण 1 लगा रहे हो, तो समीकरण 1 से बात करेंगे हम। 1 से, समीकरण 1 से। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू वाई को आगे ले जाते हैं और 3 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x को भी आगे लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर के जब दूसरी साइड में लेके जाओगे तो इस चीज का हमें पता है कि चिन्ह चेंज होता है, प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में चेंज होता है। डिवाइड कहाँ पे जाता है? मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई कहाँ जाता है? डिवाइड में जाता है। इस प्रकार से आएगा। तो आपको क्या दे रखा है? ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, जैसे x इक्वल टू 3 आगे ले गए, 3 माइनस वाई हो गया, x इक्वल टू 3 माइनस वाई हो गया। तो अब हम इसमें y का मान कुछ रखेंगे अपने अनुसार, हम y का मान कुछ कुछ इसमें रखेंगे। वो क्या रखेंगे? हम 0 से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटी संख्या 0 से, जो मिडल संख्या है उससे स्टार्ट करते हैं, 0 से। यहाँ से देखिए एक्स वाई बराबर वाई का मान रखना है, क्योंकि वाई आगे है, आगे वाली संख्या का मान रखना हमेशा ही। ठीक है ना? तो वाई इक्वल टू 0 रखने पर, वाई इक्वल टू 0 रखने पर वाई का मान हम क्या रखेंगे? यहाँ पे 0 रखेंगे। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू, इसी समीकरण में आपको 0 रख देना है और कुछ भी नहीं करना है। इस समीकरण में आप 0 रख देना है, और किसकी जगह पे रख देना है? वाई की जगह पे 0 रख देना है, और कुछ भी नहीं करना आपको। इस समीकरण में आप 0 रख देना है, किसकी जगह पे? y की जगह पे। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 माइनस 0, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पास में आपको साफ नहीं दिख रहा है, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, तो आपके जो YouTube है उसके ऊपर कॉर्नर में 3 डॉट के चिन्ह आ रहे हैं, 3 डॉट आते हैं, 3 डॉट, उसको आप दबाएंगे तो उसमें सेटिंग नाम से एक ऑप्शन आएगा। सेटिंग नाम से इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, या क्वालिटी, क्वालिटी ऑप्शन आएगा, क्वालिटी। उस क्वालिटी ऑप्शन में क्या है कि 144 मेगापिक्सल, 240 मेगापिक्सल, 360 मेगापिक्सल और 480 मेगापिक्सल, इस प्रकार से आएगा। 144 और 240 में 60 साफ नहीं चलेगा। ठीक है ना? 144 और 240 में क्लियरिटी नहीं आएगी, आपको इन दोनों में क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है ना? इन दोनों में क्लियरिटी मिलेगी, इसमें क्लियरिटी नहीं आती है कभी भी, कभी भी किसी वीडियो में इसमें इन दोनों में क्लियरिटी नहीं आती है, क्योंकि इनकी साइज कम होती है। हाँ, इन हालांकि एक चीज जरूर है कि इनमें यदि आप चलाओगे तो चलेगा कंटिन्यू, रुकेगा नहीं। नेटवर्क, इसमें क्या है कि नेटवर्क का लोड नहीं होता, तो इसलिए इसमें कंटिन्यू चलेगा। लेकिन इन दोनों के अंदर नेटवर्क ज्यादा चाहिएगा। यदि आपके पास में नेटवर्क कम रहेगा तो बीच में वीडियो बार बार रुक सकती है, लेकिन वो चलेगी वहीं से ही, रुक सकती है। वो नेटवर्क के कारण रुकेगी, यदि नेटवर्क कम हुआ तो। नेटवर्क फुल हुआ, सही है, तो नहीं रुकेगी। लेकिन इन दोनों में क्लियरिटी आएगी, आपको सारे अक्षर साफ साफ दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रख लेना। ऊपर एक 3 डॉट आते हैं इस प्रकार से, उस पे दबाओगे तो नीचे नाम आ जाएगा क्वालिटी, क्वालिटी नाम आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से देखिए, x का मान 3 आ गया है। ठीक है, हमें एक कितने मान निकालने हैं? एक मान निकाल लिया हमने, y इक्वल टू 0 रखने पर x का मान हमारा 3 आ गया है। हमने एक मान निकाल लिए। याद रखिएगा प्रत्येक क्वेश्चन के 3 मान, कम से कम तो 2 मान है, 2 मान में आंसर आ जाता है, लेकिन 3 मान हो तो गलती होने की संभावना रह रहती है, इसलिए हम हमेशा 3 संख्याएं इसमें लेते हैं, 3 बार लिखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ से x बराबर हमने 0 रखा है, तो y का मान क्या रख लेते हैं? y बराबर 1 रखने पर y का मान हम क्या रख देंगे? अब 1 रख देंगे यहाँ पे। y बराबर 0 रखने पे, अब y बराबर 1 रखने पे। ठीक है, तो इसी समीकरण में हमें क्या रखना है? y का मान 1 रखना है इस समीकरण में। ये क्या है? x इक्वल टू 3
माइनस वाई की जगह हमने क्या रख दिया है, 1 रख दिया है। वाई की जगह क्या रख दिया हमने, 1 रख दिया है। तो इसमें देखिए वाई इक्वल टू या x इक्वल टू 3 में से जैसे 1 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। अभी आप क्या रखोगे y की जगह, इसमें y की जगह 1 रख दिया है। अब y की जगह क्या रख दोगे, y बराबर 2 रखने पर हम y की जगह 2 रखेंगे इसमें, तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 3 माइनस y की जगह क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। तो 2 जैसे लेस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। x का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दिया है मैंने क्योंकि थोड़ी जगह की प्रॉब्लम हो गई जाएगी। तो अब यहाँ पे इसका बॉक्स बना देते हैं। बॉक्स सभी को बनाना आता है, किस प्रकार से बनता है, x से y का मान हमने क्या क्या रखे हैं, y के मान 0 0 रख दिया। 0 रखने पे x का मान कितना है, 3 आया, अच्छी बात है। उसके बाद में y का मान 1 रखा है, 1 रख दिया है। अब y का मान 1 रखने पे x का मान क्या है, 2, तो हम 2 ले लेंगे यहाँ से। अब y का मान हमने 2 रख दिया है, y का मान 2 रख दिया है, तो x का मान क्या है अपने पास में 1 आया है, तो हम 1 ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखिए सेकंड समीकरण की बात करते हैं। सेकंड समीकरण की बात करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे संख्याएं दे रखी हैं, कोई बात नहीं है, संख्याएं दे रखी हैं तो चलेगा। अब संख्याएं दे रखी हैं तो किस प्रकार से करें, चलो वैसे तो 2 का डिवाइड करें तो आसान रहता है, ठीक है, लेकिन 2 माइनस का दे रखा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करते हैं, या 3x इक्वल टू 4 माइनस प्लस 2y, ठीक है, हम 2y को आगे लेके जाते हैं, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्लस हो जाएगा, हाँ आगे लेके गए इसको, 2y को प्लस हो जाएगा। और ये 3 जो डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 4 प्लस 2y अपॉन 3। अब हमें इनको जोड़ना है, भाग देना है, तो उससे पहले हमें क्या करना है, y का मान रखना है। यहाँ पे y का मान सोच समझ के रखा जाता है, क्योंकि संख्या ऐसी आनी चाहिए भाग देने पे जिसमें पॉइंटों में संख्या ना बने। ठीक है, भाग देने पे संख्या कैसी आनी चाहिए कि पॉइंटों में संख्या नहीं बने। अगर पॉइंटों में संख्या बनेगी तो थोड़ा ग्राफ पेपर में लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। यदि संख्याएं पूरी पूरी बनती हैं, पूर्ण संख्याएं बनती हैं, तो ग्राफ पेपर में लगाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम क्या रखें अब इसमें, बताइए, सोचिए जरा इसको। इसको सोचने पे क्या मिलेगा आपको, y की जगह क्या रखना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना आपको, ज्यादा नहीं। अब थोड़ा सा सोच लीजिए इसको कि अगर हम 4 को 2 में जोड़ दें और 3 का डिवाइड कर दें तो हमें पूरा पूरा मिलेगा, पता है। तो 2 कैसे बनेगा, 2 ही कैसे बनेगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई में तो y भी है। किससे मल्टीप्लाई करें इसको जो 2 ही आ जाए, कौन सी ऐसी संख्या है, वो 1 है, जिसको 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 2 ही आता है। तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पे हम क्या रख देंगे, इसमें 1 रख देंगे। तो वैसे जैसे ही हम 1 रखेंगे y की जगह 1 रखते हैं, तो देखिए समीकरण ऐसा कैसा लिखेंगे, वो x इक्वल टू 4 अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे, y की जगह 1 अपॉन 3। क्या x इक्वल टू, ये कितने हो जाएंगे, 2 1 जा 2 और 4 में जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा अपॉन 3। जैसे ही हम इसमें डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो अपना ये भी मान आ गया। अब जो ये है इनको मैं एक बार कोष्टक में डाल देता हूँ, इससे क्या है, क्या याद साफ साफ दिखाई दे जाता है। इसकी जरूरत तो नहीं है, तो कर देते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ठीक है, x का मान 2 आ गया है, y का मान हमने -1 रखा है, और x का मान क्या आ गया है, 2 आ गया है। चलो कोई बात, ये ठीक है, बिल्कुल सही है, ये पूर्ण संख्या ही है। इस प्रकार से हम अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे x, हमें किसका मान लिखना है, y का मान लिखना है। y इक्वल टू -2 रखने पे, अब इसके अंदर -2 रख रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या रख रहे हैं, -2। -2 किस लिए रख रहे हैं, x इक्वल टू, देखिए करने पे आपको पता चल जाएगा -2 किस प्रकार से रख रहे हैं। x इक्वल टू, ये क्या से 4 उतार लिया है और प्लस का चिन्ह है, आगे से 2 उतार लिया है, मल्टीप्लाई आपको y का मान क्या रखना है, -2 अपॉन
3 रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, x है बराबर, ध्यान से देखिए x इक्वल टू 4। अब प्लस है, ये माइनस है, तो किसका चिन्ह आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और टू टू जा क्या होता है, 4/3। देखिए ध्यान से क्या हो गया है, 4 से 4 घट गया है, और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, और 0 में 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ध्यान से देखिए, 0 में 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन। आगे देखिए, आगे बताइए कौन सी संख्या हम इसमें रख सकते हैं। क्या हम इसमें 5 रख सकते हैं, माइनस के 5 रख सकते हैं। हम इसमें 3 रखेंगे, 3 टू जा 6 और 10 हो जाएंगे, किसी काम का नहीं है। 4 4 रख सकते हैं। ठीक है, x बराबर 4 रखने पे, x y बराबर, सॉरी y बराबर 4 रखने पर, ठीक है, y की जगह हम क्या रखेंगे इसमें, 4 रखेंगे, 4 रखने पर, रखने पर, ठीक है, रखने पर हम इसे y की जगह 4 रखते हैं, तो x इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई y की जगह क्या रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं अपॉन 3। x इक्वल टू 4 प्लस 4 टू जा 8 अपॉन 3, और ये कितने हो गए, 4 और 8, 8 और 4 या 8 और 4 कितने हो गए, 12 हो गए हैं, और इसमें डिवाइड किसका देना है, 3 का, या x इक्वल टू, ये अलग है, या या और या के चिन्ह आपको लगाए जाने हैं, क्या ये कितना हो जाएगा, 4 हो गया है। तो ये वही संख्या आ गई है जो आपने रखी है, कोई बात नहीं है। आप इसका बॉक्स बना दीजिए, इसका बॉक्स यहाँ पे नीचे बना देते हैं, इसका बॉक्स यहाँ पे नीचे बना देते हैं। एक्स वाई, ठीक है, हमने y के मान रखे हैं, क्या रखा है, y का मान 1 रखा था, और कितना है x का 2, y का मान 1 रखने पर x का मान क्या है, 2। उसके बाद में देखिए x का मान, y का मान हमने -2 रखा है, -2 रख दिया है, और x का मान आपके पास में क्या है, x का मान हमारे पास में आया है 0। चलो अच्छी बात है। उसके बाद में y का मान हमने 4 रख दिया है, और उसके बाद में x का मान क्या है, 4 है। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। ठीक है, आपको ये दोनों बॉक्स बनाने हैं, आप कॉपी में इसको सीधा सीधा नीचे तक दोनों साइड में कर सकते हो। ठीक है, यानी आपकी जो नोटबुक का पेज है, तो इस पेज में आप एक साइड में ये सीधा बिल्कुल चलता रहेगा नीचे तक, और उसके लास्ट में आप ये बॉक्स बना दोगे नीचे, और इसी प्रकार से इसी पेज में दूसरे साइड में वो क्वेश्चन आप, जैसे ही यहाँ पे मैंने ये किए हैं, मान लो ये कॉपी का एक पेज है और ये नीचे नीचे तक चलता रहेगा, इस प्रकार से आपको करने हैं। ठीक है, अब मैं इनको तो साफ कर देता हूँ, और हमें क्या करना है, अब ग्राफ बनानी है, तो हम ग्राफ बनाएंगे अब। ठीक है, समीकरण तो चाहिए हमें, चलो साफ कर देते हैं, बाद में लिख लेंगे। अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो रेखाएं बनानी पड़ेंगी, और दोनों रेखाओं के नाम याद कीजिए जल्दी। दोनों रेखाओं के नाम याद कीजिए जो आपको बताए हैं। क्या आपको याद है, कुछ समय पहले बताए थे जब आपको ग्राफ प्रश्नावली 8-10 दिन पहले करवाई थी, 9th क्लास की बुक से टोटल ग्राफ प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। तो उसी अनुसार मैंने ग्राफ अच्छे से समझाया था, उस टाइम में आपको ग्राफ की दोनों रेखाओं के नाम बताए थे, आप वो दोनों रेखाएं के नाम याद कीजिए।
चलो ग्राफ बनाते हैं। चलो, ये दोनों रेखाएं, एक एक्स एक्स है और एक वाई एक्स है। इस रेखा का नाम ऊर्ध्वाधर रेखा है, एक्स एक्स है। ग्राफ में आपको जितना लिखना है आप इतना ही लिखोगे, एक्स एक्स डैश और यहाँ से वाई और यहाँ से वाई डैश, आपको इतना ही लिखना है। ग्राफ में आपको क्या क्या दे रखा है, आपको क्या क्या बताना है इसमें। एक तो मूल बिंदु के निर्देशांक पूछ सकता है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0, ये चीज आपको बताए थे। और आपको क्या बताया था कि ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये एक्स अक्ष रेखा है, इसका दूसरा नाम क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या नाम है इसका, ऊर्ध्वाधर रेखा। और जो ये जो रेखा है वाई एक्स, इसका नाम क्या है, क्षैतिज रेखा है। ठीक है, इसका नाम क्या है, क्षैतिज रेखा है। ये वाई एक्स है, इसका नाम क्षैतिज रेखा है। और ये एक्स एक्स है, इसका नाम क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। ये इस प्रकार से रेखाएं, ये जो कोण आपका एक है 90 डिग्री का कोण आएगा। अब इसकी जो बिंदु लगाएंगे इसमें, जो ग्राफ को कंप्लीट करते हैं, 1, ये दूरी कितनी आएगी, 1 2, ये दूरी कितनी आएगी, आप किससे लगाओगे, आप स्केल से लगाओगे। ठीक है ना, आप याद रखिएगा, इसको किससे लगाओगे, स्केल से लगाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसी प्रकार से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, इसी प्रकार से वाई अक्ष में 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, इस प्रकार से आपको सभी एक एक सेंटीमीटर की दूरी पे, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की दूरी पे आप इनको रखना है। अब देखिए, ये पहले समीकरण का पहले समीकरण के लिए जो हमने ये बॉक्स बिंदु बना रखे हैं, इसमें बिंदु किस प्रकार से बनते हैं उसको देखिए। ये मैंने आपको उस टाइम में भी बताया था, जो कंप्लीट ग्राफ उस टाइम में समझाया था 8-10 दिन पहले, जो 9th की एक्सरसाइज की है उसमें सारी चीजें आपको बता चुका हूँ कि इस प्रकार से करना है। 3 0 आप किस प्रकार से लोगे कि x का और y का एक एक ले लोगे, यहाँ से 3 और 0, जैसे 3 और 0 मैंने यहाँ से ले लिया, ये बिंदु बना आपका। इस बिंदु को आपको इस पे रखना है ग्राफ में। तो आप कहाँ पे रखोगे, देखो देखना, x और y, पहला तो x का है, दूसरा क्या y का, यानी x का वो x एक्स पे आएगा और जो y का वो y एक्स पे आएगा। x एक्स का क्या 3 है, तो 3 पे हम चले गए। उसके बाद में हमें y के लिए जाना है ऊपर नीचे, तो ये y के लिए 0 ही है ना, ऊपर जाना है ना नीचे, तो हम यहीं पे इसका बिंदु बना देते हैं 3 और 0। नेक्स्ट देखिए 2 1, आपको x पे जाना है 2, x पे जाना है 2 और y पे जाना है 1। तो आप यहाँ पे जाओगे और एक बिंदु बना के उस पे गोल सर्किल बनाओगे और उसका नाम क्या लिख दोगे, 2 1। इसके आगे देखिए 1 और 0, तो आप x का 1 और 2, सॉरी 1 और 2 है, तो x का 1 और y का 2 यहाँ पे आप जाओगे और इस प्रकार से आप इसको, ठीक है। तो बिंदु थोड़ा सा इसमें अच्छे से नहीं लगा है, 3 कुछ ज्यादा ही ऊपर गया, 3 यहाँ पे आएगा और ये 2 थोड़ा यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया 2 और 1, ये यहाँ पे आएगा, और 1 और 2 ये यहाँ पे आ रहा है, और ये इस प्रकार से रेखा बनेगी। ठीक है, ये बोर्ड पे थोड़ा सा कोई बात नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आप नोटबुक में स्केल की सहायता से बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। तो आप इस प्रकार से रेखा बना दोगे और नीचे इस प्रकार से हमने बना दिया है, रेखा बन गई है।
आप इसका क्या लिखोगे, आप समीकरण लिख दोगे उसके ऊपर, और वो समीकरण क्या है, ये 2 और 1 भी थोड़ा 1 ऊपर जा रहा है, यही पे आना चाहिए था। टू 1 और 1 और 2, ठीक है। आप इस रेखा पे इसका समीकरण लिख दीजिएगा, और इसका समीकरण क्या था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, हाँ 3 है, सॉरी 3 है, ठीक है। अब दूसरी रेखा के लिए बात करते हैं, दूसरे समीकरण से। यहाँ पे पहला बिंदु क्या बनता है, 2 और 1, तो ये 2 और 1 इसका यही है। दूसरा क्या है, 0 माइनस 2, और ये 0 और माइनस 2 कहाँ पे मिलेगा, x का 0 और y का -2, ये बिंदु यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। 0 -2, और जो तीसरा बिंदु है वो आपको कहाँ मिलेगा, 4 और 4 पे, तो x का 4 और y के लिए 4, ये यहाँ पे जाके आएगा। ये बिंदु आपका, रेखा किस प्रकार से जाएगी, इस प्रकार से रेखा जाएगी, 4 और 4, ठीक है। इसके लिए जो समीकरण था वो समीकरण हम इसमें लिखते हैं। समीकरण क्या था, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, इस प्रकार से समीकरण था, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। ये समीकरण हमने इस पे लिख लिया है, और उसके बाद में देखिए, हाँ ये चलो ठीक है, समीकरण हमने लिख लिया है, सब ठीक है। इसके बाद में देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें x और y के मान, देखिए ध्यान से, बिंदु दोनों क्या है, टू और प्रकृति, यहाँ तक तो ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा नंबर इसी चीज के मिलते हैं, यहाँ तक ग्राफ बनाने के। इसके बाद में जो एक आधे नंबर का जो क्वेश्चन पूछ के रखता है, इसमें साइड से आपको पूछ रहा है कि हल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या पूछ रहा है, हल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए ध्यान से देखिए, दो तरीके हैं, ठीक है। आपको जो करना है वो ये है कि आप a1/a2 बताइए, a1/a2 बराबर समीकरण आप लिखते हैं, यहाँ पे पहले समीकरण लिख लेते हैं, समीकरण साफ कर दिए, वो लिख लेते हैं, चलो। x प्लस वाई इक्वल टू 3, और दूसरा समीकरण क्या था, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये। तो आपको क्या करना है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, यहाँ पे a1 b1 और c1 के मान बताने हैं आप, b1 b2 a2 b2 और c2 बताने हैं आपको। तो ये कितने हो जाएंगे, 3 -2 और 4 हो जाएंगे, ठीक है। ये नीचे करना है, इसके ये पूरा होने के बाद में इसके नीचे करना है, आपको यहाँ पे लिखनी है हल की प्रकृति, हल की प्रकृति, ठीक है। आप इस प्रकार से लिखोगे, हल की प्रकृति आपको बतानी है नीचे। तो हल की प्रकृति बताने के लिए आप ये मान लिख लोगे सभी, a1 का, b1 का और c1 का, और a2 का, b2 c2 का मान। उसके बाद में थोड़ा हैं यहाँ से, और आपको बताना है a1/a2, क्या a1/a2 बराबर, a1/a2 ये बराबर 1/3, b1/b2 ये क्या आ जाएगा, 1/-2 यानी 1/-2, और C1/C2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, यानी कोई भी बराबर नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी बराबर नहीं है, तो a1/a2 बराबर नहीं है, b1/b2 बराबर नहीं है, C1/C2 बराबर, ये बराबर नहीं है कोई भी। तो इससे हम क्या लिखेंगे, हल की प्रकृति में क्या लिखेंगे, वो जो हमने थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था। इसके आंसर मैं साफ कर देता हूँ, यहाँ पे आंसर तो आपको पता ही है, जहाँ पे जो बिंदु कट रही है वो आंसर है, और एक छोटी सी लाइन हिंदी की लिखनी है, ये क्या लिखनी है, समीकरण युग्म अद्वितीय हल है, समीकरण युग्म का
अद्वितीय हल है। समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, अतः समीकरण युग्म संगत है। समीकरण युग्म संगत है, इस प्रकार से आपको बताना है कि समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको जो बताना चाह रहा था, ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं आया था अद्वितीय हल का। अद्वितीय हल यानी आंसर निकल के आएंगे, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं आया था। कोई बात नहीं है, इसमें आ गया। उसमें कौन से आए थे? उसमें या तो समांतर वाला आया था, या तो समांतर जो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से जा रही हैं, और एक क्या आया था, समांतर रेखाएं आ रहा था, जो समांतर रेखाएं जो एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही हैं, वो बराबर में जा रही है। एक रेखा यहाँ जा रही है तो दूसरी रेखा उसके पास से बराबर में निकलती हुई जा रही है, कहीं भी कट नहीं कर रहा। तो उसमें तो क्या आएगा, असंगत आएगा। और अनेक अनेक हल नहीं होंगे, सॉरी, उसका कोई हल नहीं होगा। उसके लिए क्या आएगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो और दोनों रेखाएं समांतर निकल जाएंगी, इस प्रकार से सीधे निकल जाएंगी ऐसे, एक दूसरे को बगैर काटे। दूसरा क्या बताया था, अनेक हल होंगे और रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से चली जाएंगी, एक दूसरे को काटते हुए इसके ऊपर से ऐसे चली जाएंगी। ठीक है, तो और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है तीसरा, ये इसी के अंदर ये क्या कह रहा है कि समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल यानी इसका एक निश्चित हल दे आया है हमारे पास में, वो क्या है, 2 और 1। तो समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। दो स्थिति में संगत होगा, या तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से निकल रही हैं, उसमें भी संगत है, या अद्वितीय हल हो रहा है तो भी संगत आ रहा है। लेकिन यदि क्वेश्चन में ये दोनों रेखाएं समांतर निकल रही हैं, दोनों रेखाएं समांतर चली जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, असंगत आ जाएगा। ठीक है ना, यानी वो एक दूसरे को कहीं क्रॉस नहीं करेंगी, और उसमें क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इक्वेशन करना है। क्वेश्चन हो गया है। दीपक सिंह क्या कह रहे हैं, सर क्लियर नहीं दिख रहा। भाई दीपक सिंह, आपको मैं बता देता हूँ, अभी भी मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्लियर नहीं दिख रहा, ये बात आपकी सही है। एक प्रॉब्लम जो है, वो प्रॉब्लम ये है कि आपने क्वालिटी क्लियर नहीं कर रखी है। ठीक है, आपने क्वालिटी क्लियर नहीं कर रखी है। दीपक सिंह बोल रहे हैं कि सर साफ दिखाई नहीं दे रहा, यानी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा उसको। तो उसमें मैं बता दूं, जो आपका मोबाइल में जो यूट्यूब का इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, इस कोने में 3 डॉट आ रहे हैं, देखिए आप, 3 डॉट आएंगे यहाँ पे। इस 3 डॉट पे जैसे दबाओगे तो यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, और उस बॉक्स में क्या आएगा, एक क्वालिटी शब्द आएगा, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी, तो जैसे क्वालिटी पे आप दबाओगे, क्लिक करोगे, तो आपको क्या आएगा, ऊपर ऊपर तो नाम आएगा ऑटो। ठीक है, उसके बाद में नाम आएगा 144 मेगापिक्सल। ठीक है, हाँ, मेगापिक्सल आएगा, 144 जरूर आएगा, आगे पिक्सल या मेगापिक्सल जो भी दे रखा हो, 144। उसके बाद में देखिए 240, उसके बाद में 360, उसके बाद में आएगा 480। ठीक है ना, 144, 240, 360 और 480। आप 480 में चलाइए, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। आप 480 में चलाइए, नेटवर्क कम हुआ तो 480 में रुकने की संभावना बनेगी, बीच में बुफरिंग करने लग जाएगा, बुफरिंग यानी गोल गोल घूमने लग जाएगा। बस ये प्रॉब्लम आएगी। 380 में भी क्लियर दिखाई देगा, 480 में भी क्लियर दिखाई देगा, लेकिन आपका 144 और 240 में क्लियर नहीं दिखाई देगा। आप उसको चेक कीजिए, कभी वो ऑटो में नहीं है, ऑटो में हुआ तो 240 और 200 144 में हो सकता है। आप उसको 480 पर कीजिए या 360 पर कर दीजिए।
फिर आपको साफ दिखाई देगा, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, चलो ठीक है। तो आज के लिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपके पास में क्वेश्चन पहुंच जाएंगे, या जिसके पास में बुक है, 10th क्लास के सभी बच्चों के पास में बुक है, तो वो अपने क्वेश्चन कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा इन क्वेश्चनों को नोटबुक में, और करने के बाद में आपको जो आंसर आपने किए हैं उसका पिक बनाइएगा और सेंड कीजिएगा मेरे पास में। अब ग्रुप में पर्सनल नंबर जो है अपना अकाउंट स्कूल का, उसमें पर्सनल जो आपके सभी के पर्सनल जो नंबर जुड़े हुए हैं उस पर आप अपना अपना सेंड कर दीजिएगा, सभी सभी क्वेश्चन कीजिएगा और अपना अपना पर्सनल उसमें सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना। बाकी इसके क्वेश्चन आपको कल करवाए जाएंगे। कल इसमें आपको ये तो हल की प्रकृति बता दिया, आपको एक समीकरण दे रखेगा एक्स्ट्रा में, उसमें पी का मान निकालना है वो बताया जाएगा। और जो आप जो क्वेश्चन करोगे, जो आपको समझ में नहीं आएगा, आप जो इस क्वेश्चन के बारे में पूछोगे, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, वो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है आप पूछ सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन आप बताइए। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। आप होमवर्क कीजिएगा, होमवर्क आ जाएगा अभी, होमवर्क कीजिएगा और उसको सेंड कीजिएगा वापस, करने के बाद में आप सेंड कीजिएगा वापस, होमवर्क करने के बाद में आप सेंड कीजिएगा वापस है। तो आपके पास में थोड़ी देर में ही होमवर्क पहुंच जाएगा, 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, 10-15 मिनट या आधे घंटे के अंदर में आपके पास होमवर्क आ जाएगा। आप इसको कंप्लीट कीजिएगा और सेंड कीजिएगा मेरे पास में। ठीक है ना, शाम तक आपको सेंड करना है, और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। ओके।